नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं केशव सिदार और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। यह भारत का 26वां राज्य है। भारत में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदला गया। एक तो मगध, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो 36 गढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। यहाँ पर स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र योष्टि यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान राम की पृथ्वी पर अवतार हुआ है ना। रामायण काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास किया करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ पर आए थे। मतलब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास की अवधि में 14 वर्ष वनवास की अवधि में भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे, है ना। और सबसे ज्यादा 10 साल, है ना, भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के वनों में बिताए थे। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। यह भारत का 26वां राज्य है ना। भारत में दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदला गया। एक तो मगध, है ना, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो 36 गढ़ों, यानी कि 36 गढ़ों मतलब क्या हो जाएगा, 36 किला। ठीक है, 36 किलों को अपने में समाहित रखने के कारण क्या बन गया, ये छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के बीहड़ वनों तथा महानदी का स्पष्ट विवरण है। ठीक है, महानदी का स्पष्ट विवरण है। यहाँ पर स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले श्रृंगी ऋषि, है ना, श्रृंगी ऋषि ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुत्र योष्टि यज्ञ करवाया था, है ना, यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ। रामायण काल में यहाँ के वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनाकर निवास किया करते थे और अपने वनवास की अवधि में भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए छत्तीसगढ़ की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके भारत का 26वां राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है ना। रायपुर को ही छत्तीसगढ़ की राजधानी क्यों बनाया गया, है ना, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोग किसी और अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को ही क्यों बनाया गया, है ना। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रायपुर जो है इसको राजधानी क्यों बनाया गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्यों बनाया गया, इसके बारे में हम लोग किसी और टॉपिक में। वन, छत्तीसगढ़ में देश का तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 44% हिस्सा में है। यानी कि छत्तीसगढ़ का लगभग 50% जो भाग है वो वनों से ढका हुआ है, वनों से आच्छादित है ना। यहाँ काफी घना जंगल है। संसाधन की दृष्टि से हमें समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ खनिज संसाधनों से भरपूर है ना। खास करके यहाँ पर कोयला, लोहा, बॉक्साइट और स्टील, है ना। स्टील उत्पादन की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़
ठीक है। संस्कृति, छत्तीसगढ़ में विविध जनजातीय संस्कृति है जिसमें से लोक संगीत, नृत्य, कला शामिल है ना। तो ये इस तरह से छत्तीसगढ़ की कुछ विशेषताएं हैं, इसको हम लोग आगे और अभी डिस्कस करेंगे, समझेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन को देखेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं जैसे कि भोरमदेव होगा, सिरपुर हो गया, चित्रकूट जलप्रपात हो गया, है ना, बस्तर। तो भोरमदेव के बारे में भी हम लोग आगे किसी अगले वीडियो में टॉपिक करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। भोरमदेव का वीडियो अलग से बनेगा, सिरपुर का बनेगा, चित्रकूट जलप्रपात का बनेगा, बस्तर का बनाएंगे, ठीक है, अगले टॉपिक में बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जनजाति यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगभग 35 अलग अलग जनजातियां रहती हैं। कितनी जातियां रहती हैं? 35 अलग अलग जनजातियां रहती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख जैसे कि गोंड हो गया, कुरकू हो गया और भरिया हो गया, ठीक है। भाषा देखें तो छत्तीसगढ़ी राज्य की प्रमुख भाषा है। हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख भाषा है वो छत्तीसगढ़ी है, जो कि हिंदी भाषा से काफी मिलती जुलती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कृषि में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान की उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। उद्योग में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस्पात, बिजली की उद्योग महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर लोकगीत और लोक नृत्य आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य है ना। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में जैसे कि पंडवानी हो गया, आपका भरथरी हो गया, चंदैनी हो गया, ढोला मारू हो गया, ददरिया है, बांस गीत है, ये सब प्रमुख हैं। वहीं लोक नृत्यों में आप लोग देख सकते हो सुआ नृत्य है ना, सुआ नृत्य हो गया, राउत नाचा है, कर्मा है, ककसार है ना, गौर, पंडवानी, नवारानी, है ना, वेड़ामती, ये प्रमुख कुछ लोक नृत्य है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पंडवानी है ना। ये पंडवानी के ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। यहाँ पर पंडवानी है ना, ये पंथी है ना, पंथी है, ये राउत नाचा हो गया आपका, है ना, राउत नाचा हो गया, ये आपका सुआ नृत्य हो गया, है ना, क्या हो गया? सुआ नृत्य हो गया, सुआ नृत्य हो गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ के लोक नृत्य हैं, आप लोग देख सकते हो, ये सब बस्तर की लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से हमें दिखता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। क्या होती है? धान की खेती होती है, और यह खनिजों से भी समृद्ध है, खनिजों से भी समृद्ध है। यहाँ कोयला, लौह एस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलामाइट, टीन, तांबा, फॉस्फेट, मैग्नीज, है ना, अभ्रक जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितनी नदियां हैं? तो छत्तीसगढ़ में कई सारी नदियां हैं, जिनमें से महानदी हो गया, इंद्रावती है, शिवनाथ है, अरपा है, सबरी है, लीलागर है, हसदो है, मांड है, पैरी है और सोंढूर छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिक स्थिति से यह नदियां जो हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो हम लोग महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, अरपा, हसदेव, मांड, पैरी, सोंढूर, है ना, ये जितने भी नदियां हैं इनके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनेगा, सबका अलग अलग से टॉपिक वाइज सबके लिए वीडियो तैयार करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग देखते बस रहिए। यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ का लोकगीत कौन सा है? तो लोकगीत में यहाँ पे छत्तीसगढ़ की लोकगीत जो होती है ना, छत्तीसगढ़ की लोकगीत में ददरिया है, पंडवानी है, भरथरी, चंदैनी, ढोला मारू, बांस गीत, है ना, सोहर, ब्याह, पंथी और कर्मा गीत प्रमुख है, ठीक है। ये गीत अक्सर स्थानीय परंपराओं
इतिहास, धर्म और प्रेम के बारे में कहानियां बताती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लेते फिलहाल, है ना। यहाँ पर हो गया हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, इसको भी समझेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतीक चिन्ह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, है ना, गोलाकार में है। तो छत्तीसगढ़ का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह एक गोलाकार आकार में बनाया गया है। ठीक है, इस गोलाकार प्रतीक के केंद्र में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जिसे लाल रंग में दर्शाया गया है ना। इस चक्र के चारों ओर 36 किले, जो छत्तीसगढ़ का प्रतीक है, जिसका अर्थ है 36 किलों का भूमि, है ना। जिसे हम लोग आगे अभी पढ़ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में 36 किले हुआ करते थे, 36 किले हुआ करते थे, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। तो ये कुछ इस तरह से छत्तीसगढ़ शासन का लोगो है, प्रतीक चिन्ह है ये। यहाँ पर ये आपका अशोक स्तंभ हो गया, और ये छोटे छोटे आप लोग देख रहे हो ना, ये सब 36 किले बने हुए हैं, है ना। और यहाँ पे आपको धान की बाली भी दिख रही है, ये जो धान की बाली है ये भी आप समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार क्या है ना। ये भी हम लोग समझते हैं कि हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय है हरियाली, है ना। वर्षा ऋतु में धरती हरा चादर ओढ़ लेती है। ठीक है, इस समय वातावरण चारों ओर से हरा भरा नजर आने लगता है। हरेली पर्व आते तक खरीफ फसल आदि की खेती किसानी का कार्य लगभग पूरा हो जाता है। माताएं गुड़ का चीला बनाती हैं और हरेली का त्योहार मनाती हैं। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है ना। यहाँ पर क्या होता है, खेती किसानी वगैरह हो जाता है ना, खेती किसानी हो जाता है, धान वगैरह सब अच्छे से हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी किसान खेती किसानी की जितने भी औजार होते हैं, नांगर, कुदारी, राफा, फावड़ा, जो भी होते हैं ना, ये सब की पूजा की जाती है हरेली के दिन, और खुशियाँ मनाई जाती हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ महतारी से प्रार्थना किया जाता है कि हमारा जो खेती किसानी है वो अच्छे से पानी हो, बारिश हो, ताकि खेती किसानी अच्छे से हो, धान की उपज में अधिकता बढ़े, है ना, पैदावार अच्छे से हो, किसी तरह की बीमारी ना लगे धान की खेती में। तो इस तरह से इसलिए हरेली का त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और इस तरह से यह हरेली का जो पर्व है वो छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी कौन था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख जनजातियां, है ना, जो कि गोंड जनजाति होती हैं। तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी कौन था, तो इसको भी समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी कलचुरी वंश के चेदी राजा थे। कौन राजा थे? छत्तीसगढ़ का मूल निवासी कौन था, ये कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कलचुरी वंश के चेदी राजा थे। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम चेदी देश हुआ करता था, जो कि छत्तीसगढ़ में कई जातियां और जनजातियां हैं। इनमें से गोंड, मड़िया, बैगा, कंवर, हलबा, अमात, कंडरा, मूरिया, उराव, कमार, भुंजिया, है ना, भरिया, बरई, सतनामी और बिहार, मवार जैसी प्रमुख जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ की कुछ जातियां यहाँ पे आप लोग और देख सकते हो। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। ये लोग छत्तीसगढ़ के पूरे अंचल में फैले हुए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से बस्तर के हमारे जो आदिवासी भाई बहन है ना, ये इनका कुछ इमेज है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है ना, कुछ इस तरह से छत्तीसगढ़ के जनजातियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ और खास बातें के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। यहाँ पर भगवान श्री राम को काफी माना जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना, तो इसको भी समझेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ और भगवान राम का संबंध काफी गहरा है। क्या है? काफी गहरा है, क्योंकि
यह माता कौशल्या का जन्मभूमि है। किनका जन्मभूमि है? माता कौशल्या का जन्मभूमि है। और छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल भी है, यानी कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के मामा गांव है। ठीक है, मतलब माता कौशल्या का जन्मभूमि है, तो भगवान श्री राम जी का मामा गांव। ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोगों का भगवान राम से अटूट आस्था है। भगवान श्री राम को लेकर छत्तीसगढ़ में ऐसी मान्यता है कि उन्होंने 14 वर्ष के वनवास काल में लगभग 10 वर्ष बस्तर में स्थित महाकांतर वन्य क्षेत्र दंडकारण्य में भगवान राम ने वनवास का समय बिताया था। ठीक है, तो भगवान श्री राम को जो 14 वर्ष का वनवास मिला था, उसमें सबसे ज्यादा जो समय था उसमें 10 वर्ष भगवान श्री राम ने 10 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में बिताए थे, है ना। छत्तीसगढ़ 10 वर्ष बिताए थे। ठीक है, राम कथा के कई प्रसंगों में भगवान राम के छत्तीसगढ़ में प्रवास का वृतांत है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर राम से जुड़ी स्मृतियां भी पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आएगा तो रिपीट करके दोबारा देख लेना। यहाँ पे छत्तीसगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो आज समझ लेते हैं हम संस्कृति और विरासत को देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत ही अनोखी और जीवंत है। यहाँ 35 से ज्यादा बड़ी और छोटी जनजातियां रहती हैं। कितनी जनजातियां रहती हैं? 35, है ना। 35 से ज्यादा जनजातियां रहती हैं। प्राचीन का कला, सभ्यता और इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्राचीन कला, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और पुरातत्व की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। जैव विविधता में देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ जैव विविधता और समृद्ध नैसर्गिकता से भरपूर है। खनिज संसाधन में छत्तीसगढ़ में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, है ना, टीन, है ना, अयस्क जैसे खनिज पदार्थ प्रमुख हैं। आप लोग देख सकते हो ये कोल ब्लॉक है पूरा यहाँ पे, है ना। इस तरह से छत्तीसगढ़ इन लोगों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो धान के उत्पादन। ठीक है, छत्तीसगढ़ भारत के सबसे बड़े धान उत्पादक राज्यों में से एक है, जिसके नाम से इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। जलप्रपात छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात जैसे और भी कई सारे जलप्रपात हैं। चित्रकूट जलप्रपात है। भारत का मिनी नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। मिनी नियाग्रा किसे कहा जाता है करके क्वेश्चन भी आ सकता है, सवाल भी आ सकता है। तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। ठीक है, हस्तशिल्प में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हस्तशिल्प लोगों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए गए हैं, है ना। ये सब हस्तशिल्प हैं। बस्तर आर्ट, है ना, बस्तर ट्राइबल। ये चित्रकूट जलप्रपात है। ये क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है ना। चित्रकूट जलप्रपात है ना। ये बस्तर आर्ट है सब। ये मटकी वगैरह बनाते हैं जो कुम्हार समाज के लोग बनाते हैं। यहाँ पे कुम्हार समाज के लोग क्या बनाते हैं? मटकी बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ और हस्तशिल्प हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे चैनल। अगर आप एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो एजुकेशनल वीडियो के लिए आपको आस्था एकेडमी बसना को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप हिस्ट्री और मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो देखना चाहते हो, जनरल नॉलेज है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे केशव सिद्धार वाले पेज पे, यानी कि केशव सिद्धार, यानी कि मैं खुद यहाँ पे मेरा एक पर्सनल पेज है, और एक है मेरा जो एकेडमी का है वो आस्था एकेडमी में आपको एजुकेशनल वीडियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे CGPSC, CG UPSC, CG व्यापम, है ना, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर क्लास के जितने भी कोर्सेस हैं, है ना, ये सब चीज़ आपको आस्था एकेडमी में देखने को मिल जाएगा। और वहाँ के कुछ जनरल नॉलेज की अलग से जो हिस्ट्री क्लास है वो केशव सिद्धार के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे
फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, है ना। हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली का जो अपडेट है ना वो आपको फेसबुक में भी मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम में शॉर्ट वीडियो मिलेगा, है ना, और फेसबुक में भी लॉन्ग वीडियो मिल जाता है। डेली का करंट अफेयर्स आता है हमारा, तो करंट अफेयर्स भी केशव सिद्धार वाले यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।